ये लाल वाला मार्केट में कब आया? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, मार्वल के नए चैप्टर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने एमसीयू में एक और बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। सैम विल्सन अब ऑफिशियली नया कैप्टन अमेरिका है, लेकिन इस मूवी में सिर्फ सुपर हीरोज की लड़ाइयाँ नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर, एक बड़ी कंस्पिरेसी और एमसीयू के फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन भी सेट किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसके धमाकेदार एंडिंग और उसके बाद के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो मार्वल मल्टीवर्स के नए रास्ते दिखाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विल्सन, आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स कि आपने मुझे याद किया। ब्रेव न्यू वर्ल्ड्स क्लाइमेक्स, ए बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज एंड मॉन्स्टर्स। मूवी का फाइनल एक्ट एक इमोशनल और एक्शन पैक्ड बैटल है, जो सिर्फ सुपर पावर्स की टक्कर नहीं, बल्कि एक बड़े आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है, जहां सैम विल्सन और उसके एलाई एक बड़ी कंस्पिरेसी को अनकवर करते हैं। वो साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इजाया ब्रैडली को गलत तरीके से फंसाया गया है, जिसे प्रेसिडेंट थेडियस थंडरबोल्ट रॉस के असैसिनेशन का झूठा इल्जाम दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा शॉकर आता है वो है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स, यानी द लीडर, जिसे रॉस ने सीक्रेटली इम्प्रिजन किया था अपनी जान बचाने के लिए। स्टर्न, जो एक मैड जीनियस है, उसने रॉस की बीमारी का इलाज तो किया, लेकिन उसी के साथ एक स्लो एक्टिंग गामा म्यूटेशन भी इंजेक्ट कर दिया, जो रॉस को धीरे धीरे एक मॉन्स्टर यानी रेड हल्क बना रहा था। और फिर जब रॉस अपनी पावर और करप्शन का कंट्रोल खोता है, तब वॉशिंगटन डीसी एक बैटलफील्ड बन जाता है। ये सीन सिर्फ एक एक्शन मोमेंट नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल कमेंट्री भी है। और फिर सैम विल्सन यहाँ सिर्फ एक सुपर हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह सोचता है। जब रॉस पूरा रेड हल्क बन जाता है और हर जगह तबाही मचाता है, तब सैम उसे सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी से रोकने की कोशिश करता है। वो उसे उसकी लेगेसी, उसकी डॉटर बेटी रॉस और नेशन की इज्जत की याद दिलाता है। आखिर में रॉस एक पल के लिए अपना कंट्रोल वापस पाता है और सरेंडर कर देता है, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। उसकी प्रेसिडेंसी खत्म हो चुकी है और दुनिया ने देखा कि कैसे एक लीडर कंट्रोल खो सकता है। तुम भले ही कैप्टन अमेरिका हो, लेकिन तुम स्टीव रॉजर्स नहीं। आफ्टरमैथ, अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड एंड न्यू अलायंसेस। इस बैटल के बाद दुनिया एक नए फेज में चली जाती है, जहां सैम और हॉकिन डिसाइड करते हैं कि वो एवेंजर्स को दोबारा बिल्ड करेंगे बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के। दूसरी तरफ रॉस को द राफ्ट में डाल दिया जाता है और वहां उसका एक इमोशनल रीयूनियन होता है उसकी डॉटर बेटी रॉस के साथ। और फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एडमेंटियम, एक नया अल्ट्रा पावरफुल मेटल, अब ग्लोबल आर्म रेस का हिस्सा बन गया है, जहाँ वकांडा और दूसरे पावरफुल नेशंस इस मेटल पर अपना क्लेम जता रहे हैं। तो क्या ये एक नए वॉर का सिग्नल है? ये फ्यूचर एमसीयू फिल्म में अनफोल्ड होगा। या तो आपको दिख नहीं रहा है या आप देखना नहीं चाहते। ये जाल हुआ तो पोस्ट क्रेडिट सीन, द लीडर्स ओमनियस वार्निंग। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की, जो एमसीयू का पूरा गेम बदल सकता है। जहां सीन एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी का है, जहां सैम विल्सन जाता है सैमुअल स्टर्न से मिलने। सैम उससे बोलता है कि उसकी कैलकुलेशन गलत थी, वो रेड हल्क की बैटल जीत गया, लेकिन स्टर्न सिर्फ एक शायरी भरी मुस्कुराहट देता है। और फिर एक शॉकिंग रेवलेशन होता है। स्टर्न कहता है कि उसने सिर्फ सुपर सोल्जर या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स की कैलकुलेशन नहीं की, उसने पूरे मल्टीवर्स को मैप करना शुरू कर दिया है। उसके वर्ड सिंपल है, लेकिन उनका इम्पैक्ट ह्यूज है। वो सैम को वार्न करता है कि एक सीक्रेट वॉर आ रही है, एक ऐसी बैटल जो अलग अलग रियलिटीज को टकराने पर मजबूर करेगी, जिसमें हीरोज को इम्पॉसिबल चॉइसेस करनी पड़ेंगी। और फिर वो सैम से एक चिलिंग क्वेश्चन पूछता है, तुम क्या करोगे जब अपनी दुनिया बचाने का मतलब होगा किसी और दुनिया को मिटा देना? और एमसीयू के नए एरा की बिगिनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। यह जो कठपुतलियों की तरह हम सबको नचा रहा है। What this means for the MCU's future? ये पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ एक टीज नहीं, बल्कि MCU के अगले मेजर चैप्टर्स का बेस सेट कर रहा है। स्टर्न्स की बातें डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जुड़ी हुई लगती है। अगर ये सच है, तो बैटल वर्ल्ड और मल्टीवर्सल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट MCU में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो सकता है। और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि स्टर्न्स की मल्टीवर्सल नॉलेज से एक और नए डायमेंशन का आइडिया मिलता है, द वर्ल्ड, जो एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ रियलिटीज कोलैप्स होने के बाद डंप होती है। तो क्या ये सिग्नल है कि हम पास्ट मार्वल फ्रेंचाइजेस के कैरेक्टर्स एक्समैन, फैंटास्टिक फोर या पहले के MCU कैरेक्टर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस देख सकते हैं? ये देखना अभी बाकी है। चल आजा। फाइनल थॉट्स, ए ब्रेव न्यू एरा फॉर द एमसीयू। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं, बल्कि एमसीयू के नए फेज का एक माइलस्टोन है। पॉलिटिकल इंट्रिग, हाई स्टेक एक्शन और एक बोल्ड न्यू फ्यूचर का रोड मैप इस फिल्म ने सब कुछ दिया। रेड हल्क का डेब्यू, एडामेंटियम आर्म रेस और मल्टीवर्स के नए डेंजर्स, सब कुछ एक नए मार्वल सेगा का सिग्नल है जो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स तक लीड करेगा। सैम विल्सन सिर्फ एक सोल्जर या सिंबल नहीं रहा, बल्कि एक लीडर बन चुका है जो सिर्फ एक वर्ल्ड नहीं, पूरा मल्टीवर्स बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला
वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सीक्रेट वॉर्स में कौन से मार्वल कैरेक्टर वापस आ सकते हैं, और क्या आप सैम विल्सन को एक वर्दी कैप्टन अमेरिका मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।